Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss about the planet and globe. Okay, this topic is important for your upcoming examination. किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी का ये पार्ट है. सो हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सोलर सिस्टम. ओके, सो सोलर सिस्टम अगर हम लोग जब बोलते हैं देन हम लोगों को मन में क्या आता है? द सन, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट. ओके, हम लोग क्या करते हैं? द सन, moon and those objects who shining in the sky are called celestial body. Okay, हम लोग इसी को celestial body बोलते हैं जहाँ पे sun होता है, moon होते हैं and some shining object हम लोग जो देखते हैं उसको एक साथ हम लोग celestial body बोलते हैं. Pattern formed by different group of star is called constellation. So जो होते हैं डिफरेंट स्टार्स मिलके जो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. ठीक है, हम लोग पिक्चर में भी देखेंगे किसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तर्षि. सो हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिसको हम लोग स्मॉल बियर या सप्तर्षि भी बोलते हैं. ये देखिए, एक ये है कॉन्स्टलेशंस. ओके, ये कॉन्स्टलेशन डिफरेंट जो साइनिंग ऑब्जेक्ट है वो मिलके ये फॉर्म हुआ है. दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉन्स्टलेशंस. सो सेलेस्टियल बॉडी हम अभी किसको बोलते हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है. सेलेस्टियल बॉडी होता है वेरी बिग एंड हॉट. ओके, और ये क्या करता है? एमिट लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स. ओके, जो बिग एंड हॉट जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेलेस्टियल बॉडी का ये फीचर्स है. एंड ये जो बिग एंड हॉट होते हैं ये बेसिकली मेड अप ऑफ गैसेस. ओके, एंड सम सेलेस्टियल बॉडी हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार. सॉरी, यहाँ पे जो सेलेस्टियल बॉडी है सो जिसका ओन हीट एंड लाइट होते हैं इसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द मोशन. ओके, मैंने यहाँ पे आसामीज में भी दे दिया है ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, मोशन. सो हम लोग धीरे धीरे से आज डिस्कस करेंगे. रोटेशन किसको बोलते हैं? टू टाइप्स का मोशन होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. सो रोटेशन किसको बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. सो जो अर्थ है, ठीक है, खुद के एक्सिस पे वो अगर मूवमेंट कर रहे हैं, खुद के एक्सिस पे मूवमेंट जब करते हैं इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं. एंड रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट. और रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? जो अर्थ होता है और अराउंड सन वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, इसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं. जब अर्थ जो है खुद के एक्सिस, ये है एक्सिस, इसके एक्सिस पे ही वो घूमते हैं, इसको रोटेशन. अगर सन को ऐसे करके घूमते हैं, ठीक है, सन को अराउंड करके घूमते हैं, इसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं. एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री हाफ डिग्री विथ ए ऑर्बिटल पाथ. जो उसका ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल पाथ होता है जो ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उस ऑर्बिटल पाथ को 66 डिग्री हाफ डिग्री वो फॉर्म करते हैं. इसको भी आप लोगों को याद रखना है जो एक्सिस होता है अर्थ का. नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन हम लोग किसको बोलेंगे? द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो जो सर्कल डे एंड नाइट को डिवाइड करते हैं एक ग्लोब पे, ठीक है, इसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस. सो एक्सिस भी वहाँ पे होता है, ठीक है, ग्लोब में एक्सिस भी होते हैं एंड इल्यूमिनेशन भी होते हैं, मगर इल्यूमिनेशन और जो एक्सिस होते हैं अर्थ का वो कभी भी कोइंसाइड नहीं होते हैं. ठीक है, Earth takes 24 hours to complete the one rotation on its axis and this time period called Earth Day. अगर अर्थ डे हम लोग किसको बोलेंगे? 24 आवर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए होता है एक रोटेशंस. ठीक है, इसको हम लोग अर्थ डे बोलते हैं. इट टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रोटेशन. ये आप लोगों को पता ही है.
नाउ लीप ईयर किसको बोलते हैं? लीप ईयर 6 hours बेसिकली सेव्ड every year are added to make one day. ओके 6 into 4 that is 24 hour. जो 6 hours सेव होते हैं वो हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उस एडजस्टमेंट ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। ओके एंड दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। और जो एडजस्ट करते हैं 24 आवर्स को, ठीक है, उसको फेब्रुवरी मंथ में हम लोग एडजस्ट करते हैं। और ऐसे इसीलिए हम लोग क्या लीप ईयर जो सीजन होते हैं वहाँ पे 366 ईयर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। और बेसिकली इन 8 जो होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा एक्चुअली सीजन्स होते हैं, बट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, इसमें ही हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट we'll discuss about the summer solstice. Summer solstice क्या होता है? On 21st June, northern hemisphere is the tilt towards the sun. So याद रखिए समर सोलिस्टिस होते हैं 21 जून को। ओके एंड 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होते हैं, सन की तरफ मुड़ते हैं। ओके एंड रेज फ्रॉम द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो सन का जो रे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली गिरता है 21 जून को। इसको हम लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं। एंड विंटर सोलिस्टिस किसको बोलेंगे? 22nd December, Tropic of Capricorn receive direct sun from the sun is as the South Pole tilt towards the sun. So 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या होता है? सन का रेस डायरेक्टली गिरता है। इसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ओके और बेसिकली उस टाइम पे विंटर सोलिस्टिस जब होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? साउदर्न जो हेमिस्फीयर होते हैं इसमें लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर नाइट होते हैं। और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ग्लोब है एंड ये है इक्वेटर, राइट। इसके ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग ये 8 पकड़ते हैं और एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। So now equinox on 21st March and 23rd September direct rays of sun falls on the equator. Equinox कब होता है? 21st मार्च को एंड 23rd सितंबर को। क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पे सन का जो रेस होते हैं, ठीक है, इक्वेटर में डायरेक्ट गिरता है। इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इक्विनॉक्स के टाइम पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं। इक्वेटर हम लोग किसको बोलेंगे अभी? इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके जो इमेजिनरी लाइन होते हैं ये है इक्वेटर, और ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और नीचे का जो होता है ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ द सोलर सिस्टम। The Sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. The word planets come from the Greek word planetai which means wanderers. इसको याद रखना है, planetai word से आया है। Some celestial body do not have their own heat and light known as planets. So जो जिसका खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है उसको हम लोग प्लेनेट बोलते हैं। जिसका जो ओन हीट एंड लाइट जिसका होता है इसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं। ये पता ही है आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये है हम लोगों का प्लेनेट, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ये पिक्चर से आप लोगों को सबको समझ में आ जाएंगे। ये है सन, राइट, ये सन है, और सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है दैट इज मर्क्यूरी। ओके उसके बाद वेनस, उसके बाद होता है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ओके ये है हम लोगों का प्लेनेट्स। और खुद का देखिए, खुद का ऑर्बिट होता है। ये मर्क्यूरी का ऑर्बिट है, ये वेनस का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है, जुपिटर का भी है, सबका है। ये जो प्लूटो है यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। प्लूटो को हम लोग एक फुली प्लैनेट्स नहीं बोलते हैं, प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए देयर आर
8 planets in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets है. मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, ये है हम लोगों का 8 planets. और all planets in the solar system move around the sun in a fixed path known as orbit. जो सभी सोलर सिस्टम में जितना भी प्लेनेट है खुद का ऑर्बिट होते हैं और जो सन को सेंटर करके वो लोग घूमते हैं, राइट. प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लेनेट. प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं. क्यों ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं ये भी हम लोग समझेंगे. सो द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU downgraded the status of Pluto to that of the dwarf planet because it did not meet the 3 criteria the IAU uses to define full-size planet. Essentially, Pluto meets all the criteria except one. It has not cleared the neighboring region of the other object. So फिर से हम लोग उस planet के डायग्राम पे जाते हैं. यहाँ पे समझते हैं क्यों प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है. देखिए, प्लूटो का भी खुद का एक ऑर्बिट है, ठीक है. और कभी कभी प्लूटो क्या करते हैं, ऐसे जब घूमते रहते हैं खुद का ऑर्बिट में भी घूमते हैं एंड सन को सेंटर करके भी घूमते हैं. कभी कभी प्लूटो जो होता है खुद का ऑर्बिट को छोड़ के वो नेपच्यून के ऑर्बिट में घुस जाते हैं. ओके, सो इसीलिए प्लूटो जो है, जो एक प्लेनेट होने के लिए खुद का ऑर्बिट होना है. खुद का ऑर्बिट तो है मगर उसमें वो घूमते नहीं है, ये दूसरों के घर में जाके घुस जाते हैं, ठीक है. इसीलिए प्लूटो का जो रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. जैसे अर्थ का रिवोल्यूशन एंड रोटेशन खुद का है ना, ठीक ऐसे ही प्लूटो का रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि ये दूसरों के घर में ऑर्बिट में जाके घुस जाते हैं, राइट. तो इसीलिए हम लोग प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं. ओके, एंड ड्वार्फ प्लेनेट का स्टेटस किसने दिया था? IAU ने दिया था, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. ओके, ओके, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है हम लोगों का 8 प्लैनेट्स का, क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, राइट. ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द मर्क्यूरी. द मेन फीचर इज इट इज नियरेस्ट टू द सन and fastest revolution, that is 88 days, and no atmosphere, no satellite, रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स. मर्क्यूरी को हम लोग रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स बोलते हैं. एंड इसका रिवोल्यूशन, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है, दैट इज 88 डेज, एंड इट इज नियरेस्ट टू द सन. वेनस को देखिए, वेनस इसको हम लोग अर्थ ट्विन बोलते हैं. इट इज नोन एज अर्थ ट्विन्स वेनस, एंड इट इज द ब्राइटेस्ट वन एंड हॉटेस्ट वन, एंड इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है. एंड रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी बोला जाता है वेनस को. अर्थ, इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट. इसका एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून. Next one is Mars. Mars is also known as red planet because here hills are available. यहाँ पे hills पाया जाता है. And Nick Olympia is present in Mars. Okay. Next one is Jupiter. Jupiter, it is the biggest planet. सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर. ग्रैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट. जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट, बिगर सैटेलाइट है ग्रैनीमीड. ओके, इसको हम लोग रोमन किंग ऑफ गॉड बोलते हैं जुपिटर को, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सैटर्न. सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट. जुपिटर के बाद सैटर्न ही है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट. एंड इसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन. ओके, टाइटन इज द बिग सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, एंड इसको हम लोग रोमन गॉड ऑफ किंग ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है. सॉरी, ये रोमन किंग ऑफ गॉड नहीं है. जुपिटर को रोमन किंग ऑफ गॉड बोलते हैं, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, ठीक है. इसको आप लोग कंसिडर मत कीजिए. सो क्वेश्चन नेक्स्ट, यूरेनस ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है. मीथेन प्रेजेंट हियर, एंड मिरेंडा इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट. सो यूरेनस का सैटेलाइट लार्जेस्ट सैटेलाइट है मिरेंडा. सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन, एंड जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है ग्रैनीमीड. इसको आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में आते हैं. नेक्स्ट वन इज नेपच्यून. ओके, नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, एंड ट्रिटॉन इज द नेपच्यून्स लार्जेस्ट सैटेलाइट, एंड इसको हम लोग रोमन गॉड ऑफ वाटर बोलते हैं.
नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किसको बोला जाता है? लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। देखिए, ये है हम लोगों का ग्लोब, जो पैरेलल साइकिल होते हैं ये है लैटिट्यूड, दैट इज ये ऐसे जो होते हैं ये सभी है लैटिट्यूड, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो जो वर्टिकल शेप में होते हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड देयर आर बेसिकली 4 लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड हम लोगों का 4 है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। दीज आर द 4 लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ओके, ठीक ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी है, जो प्राइम मेरिडियन इज सेट एज अ 0 लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे एक जो वर्टिकल लाइन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। इट इज ए इमेजिनरी लाइन, बोथ आर द इमेजिनरी लाइन्स। इट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये किस डिवाइड करते हैं, एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये साइड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ये देखिए इस डायग्राम में शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट इज ये है हम लोगों का प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री हम लोग पकड़ लेते हैं। एंड ये साइड है हम लोगों का ईस्टर्न एंड ये साइड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो सोया हुआ रहता है, ठीक है, इसको हम लोग सोया हुआ रेखा भी बोलते हैं कभी कभी मजाक में, ठीक है, तो इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। नाउ टॉरिड जोन किसको बोलते हैं? सो टॉरिड जोन दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में टॉरिड जोन आता है, हम लोग पिक्चर में देखेंगे। और फ्रिजिड जोन किसको बोलते हैं? द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल और बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। देखिए इस डायग्राम में आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये है, यहाँ पे देखिए ये है हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। सो इन दोनों के बीच में एक जोन है जिसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। ओके, एंड फ्रिजिड जोन हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखिए साउदर्न पोल में आप लोग अगर एंटार्क्टिक सर्कल को कंसिडर कर, ये है एंटार्क्टिक सर्कल और ये है साउथ पोल। एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में एक जोन रहता है, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और नॉर्थ पोल में देखिए ये है आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में एक जोन है जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी। ओके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका डिग्री आप लोगों को याद रखना है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये भी 23 डिग्री हाफ साउथ। ओके, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा अभी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज बाउंड टू डिफर। सो लोकल टाइम जो होते हैं लंदन में अलग होते हैं, राइट, हम लोगों के इंडिया में भी अलग होते हैं। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। इन इंडिया for instance, there will be a difference between about 1 hour 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. एक्चुअली ये जो होल टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल टाइम, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वह यहाँ पे एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी है। इसमें कैलकुलेशन का मैथ्स आप लोगों के जो एग्जाम है होता है ना, इसमें आते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग ये टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, राइट, यह भी ख़त्म कर देते हैं इसको, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम को। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले और एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मैप्स का स्टडी। द स्टडी ऑफ मैप्स इज ऑल्सो नोन एज कार्टोलॉजी एंड कार्टोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जब मैप्स का स्टडी करते हैं देन इसको हम लोग कार्टोलॉजी एंड कार्टोग्राफी बोलते हैं। पीपल हु क्रिएट मैप्स आर involved in cartology and known as कार्पोलॉजिस्ट। जो मैप्स बनाते हैं इसको हम लोग कार्पोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये देखिए डिफरेंट मैप है
ठीक है, आप लोगों को शायद अभी समझ में नहीं आया होगा दैट इज ये किस क्या मैप है, ये क्या इसमें क्या स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया है। सो सभी इंडिया का ही मैप है यहाँ पे, मगर जो है इसका फीचर्स अलग अलग है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हम लोग जब टाइप्स ऑफ मैप्स अभी डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहले होता है हम लोगों का फिजिकल मैप। ओके, फिजिकल मैप ये जो है छोटा सा पिक्चर में यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया हूँ। सो ये देखिए फिजिकल मैप्स। बेसिकली फिजिकल मैप्स शोज द ज्योग्राफी ऑफ एन एरिया। हम लोग अगर किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में जानना, हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि ये हम लोगों का इंडियन मैप है और ये जो है हिमालयन रीजन है, राइट। ऐसे हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस किया था। सो वो होता है ज्योग्राफिकल मैप एंड दे मार्क द फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर्स, ग्रासलैंड, वैलीज। सो फिजिकल मैप में बेसिकली माउंटेन्स कहाँ पे है ये पाया जाता है, रिवर्स कहाँ पे है ये पाया जाता है, ग्रासलैंड, वैलीज कहाँ पे है ये भी पाया जाता है। They also show elevation from sea level. Sea level से कितना ज्यादा ऊपर नीचे है ये भी फिजिकल मैप भी दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हम लोगों का सी लेवल, फॉर एग्जाम्पल ये है हम लोगों का सिबालिक, ये है ग्रेटर हिमालय और ये है ट्रांस हिमालय। सो सी लेवल ये है, यहाँ पे सी है, ठीक है। और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है ये सभी बेसिकली फिजिकल मैप में बताया जाता है, राइट। हायर एलिवेशन आर शोकेस्ड इन द ऑरेंज और ब्राउन। कभी कभी ऑरेंज फिजिकल मैप में ऑरेंज और ब्राउन कलर का जो होता है ना, इसको हम लोग हायर एलिवेशन का पार्ट मानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ये फिगर से आप लोग शायद समझ रहे होंगे ब्राउन कलर का जो है बेसिकली वो हायर एलिवेशन दिखा रही है। ये है ग्रीन कलर का दिखाया और सी का जो पोर्शन है ये ब्लू कलर का दिखाया है। तो इसको हम लोग फिजिकल मैप्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप show the state, nation, international boundaries of the countries. They also showcase capital and major cities. So political maps में basically different बाउंड्री दिखाया जाता है। यहाँ पे जो फिगर है इसमें आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक कंट्री का बाउंड्री है, ये एक दूसरे कंट्री का बाउंड्री है, ऐसे पॉलिटिकल मैप में बेसिकली दिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट मैप। ओके, क्लाइमेट मैप आप लोग जानते ही हैं कि टेम्परेचर कहाँ पे कितना है। ये जो रेड जोन है यहाँ पे ज़्यादा हॉट ये होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं होता है बिकॉज ये क्या होता है माउंटेन रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड ही होते हैं। सो ऐसे हम लोग क्लाइमेटिक मैप्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक मैप में दिखाया जाता है बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन एरिया। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में राइस का कल्टीवेशन होते हैं, ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स मैप में ही दिखाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट रोड मैप आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल हाईवेज के बारे में बेसिकली रेल रूट्स, रेल ट्रैक्स, एयरपोर्ट, इसके बारे में रोड मैप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप में क्या दिखाया जाता है, contour lines दिखाया जाता है। ओके, एंड शेप एंड एलिवेशन ऑफ एन एरिया, लाइन्स दैट आर क्लोज have a steep terrain and lines far apart have a flat terrain. Okay, and they give quantitative representation of a relief. So different जो shapes होते हैं ना, इंडिया पूरे इंडिया जो भी हो, वर्ल्ड का भी हो, जो डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट शेप बेसिकली टोपोग्राफी में दिखाया जाता है। सो टोपोग्राफिक मैप को आप लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स यहाँ पे बेसिकली दिखाया जाता है। ओके, next okay, so these are the types of maps and now we'll discuss why are symbols and scale used in maps. So map में आप देख सकते हैं बहुत सारा symbol and scale use होते हैं। सो क्यों यूज होते हैं, टू फॉर डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन दिखाने के लिए सिंबल्स यूज होते हैं। फॉर स्केलिंग एंड डिस्टेंस, फॉर मेजर लोकेशन एंड लैंडमार्क्स एंड फॉर बाउंड्रीज। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप्स में बेसिकली हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स एंड स्केल यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
We are available in different social media platform also. If you have some query, then you can ask in the comment section below. Okay, thank you for watching and God bless you all. इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के पास जल्दी ही आ जाएंगे. उसके लिए थोड़ा आप लोगों को वेट करना